नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाजिनी डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि दिवाली के दिन करने हैं और पितरों को प्रसन्न भी करना है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धन संबंधी समस्याओं के लिए उपाय करने हैं। साथ ही साथ आपके जो घर के देवता हैं, गृह देवता होते हैं, अमावस्या तिथि पे पितरों को प्रसन्न किया जाता है। अमावस्या तिथि होती है, बहुत बड़ी वाली अमावस्या होती है, तो इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करके देखने चाहिए। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय दीपदान का उपाय है। 3 दीपकों का आपको दान करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। दीपावली के दिन कर सकते हैं, चाहे तो पूरे कार्तिक मास में, पर ये दीपावली के दिन मुख्य रूप से आपको करना है और रात के समय ये उपाय करना है। करीब 11 साढ़े 11 के बीच में आपको ये उपाय कर लेना है। 11 से 12 के बीच में मतलब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना होगा 2 लंबी बाती का दीपक लेना होगा और 1 गोल बाती का दीपक। दीपक में आप जो है तेल, चाहे तेल डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल भी चलेगा, कोई उसमें वो नहीं है। और सरसों का तेल डला सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आप आपके ग्रह देवता जो होते हैं, घर के देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, सभी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय होता है। सभी आपके कष्टों को दूर करेंगे सभी देवी देवता ये उपाय करने से। जो भी तीनों दीपक आपने बना लिए और तीनों दीपक में आपको डालना है कमल गट्टा। कमल गट्टा माता लक्ष्मी का प्रिय होता है, तो धन संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए, जो भी जीवन में बाकी भी कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए ये उपाय करना है। कमल गट्टा तीनों दीपक में डाल लेना है। उसके बाद रात में आपको 11 साढ़े 11 के करीब जाना है। चाहे तो आप किसी भी देव वृक्ष, पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हैं या तो फिर आप बेल पेड़ के नीचे जा सकते हैं, जो भी आपके पास आसपास हो, घर के आसपास, या फिर बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तीनों पेड़ों में से जो भी मिल जाए वहाँ पर जाना है आपको रात में। अब आपको समझना है, सबसे पहले आप जो गोल बाती का है वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है और जला देना है। वहाँ पर अब कमल गट्टा आपने डाला ही हुआ, जला करके आपको रख देना है। गोल बाती में कोई मुख तो है नहीं, तो आपको वो ऐसे ही रख देना है और अपने कुल देवता से, पितरों से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। अपने जो भी कष्ट है जीवन में, दुखी बहुत हैं, बहुत कष्ट है, धन का कष्ट है, कैसा भी जीवन में परेशानी है, आपको आशीर्वाद से आपके कष्टों को दूर करें। इसी तरह से आपको लंबी बाती का दीपक लेना है। अब जो दूसरा दीपक आप लेंगे, इसमें जो मुख है दीपक का वो पेड़ की तरफ होना चाहिए, वृक्ष की तरफ आपको रखना है, रख देना है और ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए आपको फिर से सभी देवी देवताओं से, कुल देवताओं से, सभी को स्मरण करते हुए फिर से आपको अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा दीपक जब आप रखेंगे लंबी बाती का, तब उसका मुख जो है आपकी अपनी तरफ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये इस बार मुख आपकी तरफ रहेगा और आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए ये दीपक भी दीपदान आपको कर देना है। इस तरह से तीनों दीपक का आपके ने दीपदान कर दिया है। गोल दीपक का कोई वो नहीं है कि किस तरफ मुख रहेगा, बाकी के एक दीपक में पेड़ की तरफ मुख है, एक दीपक में आपकी तरफ मुख है। और आपको सभी से प्रार्थना आपने कर लिया है कष्टों को दूर करने के लिए। दीपदान करने के बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। अब घर में जब आप आ जाएंगे तो आपने जहाँ पर भी माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित किया हुआ है, जहाँ आप पूजा करते हैं, दिवाली के दिन जहाँ पूजा की है, वहाँ पर आपने सिक्के या 1 रुपये का सिक्का तो चढ़ाया ही होगा, ज़्यादा नहीं तो चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे 1 का सिक्का हो, वो उठा लेना है आपको, वो सिक्का। और वो सिक्का आपको रख लेना है जहाँ पर आप धन रखते हैं, अपनी तिजोरी में रख देना है और उसी में आपको रखे रह देना है। इस उपाय को करने का ये सबसे आसान सा उपाय है। दीपदान करने के बाद आपको वो सिक्का अपने उसमें रख देना है। माता लक्ष्मी आपके सभी कष्टों को हरती हैं इस उपाय को करने से। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, बल्कि घर की बरकत बढ़ती चली जाती है। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय भी आपको दिवाली के दिन ही करना है। धन वृद्धि के लिए, धन संबंधी कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। इसके लिए आपको लेना होगा एक लाल रंग का कपड़ा। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे शाम की पूजा के, जब पूजा अर्चना दिवाली की कर लेंगे तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, सुबह की पूजा के बाद भी आप ये कर सकते हैं। लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें आपको उसके बाद अब माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है। फोटो में लाल कपड़ा एक चौकी पे बिछा लेना है या फिर ऐसे ही साफ स्थान पर बिछा दीजिएगा। उस पर आपको 1 रुपये का या फिर चांदी का सिक्का रखना है, नहीं तो 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए, कुछ नहीं है तो। उसके ऊपर आपको 5 लौंग, फूल वाली लौंग हमेशा पूजा में इस्तेमाल की जाती है, तो 5 लौंग रख लीजिएगा। उसी के ऊपर, सिक्के के ऊपर आपको 5 लौंग रख लेना है। अब आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। घी का जलाएं या फिर सरसों के तेल का, जिसका चाहे आप जला सकते हैं। माता लक्ष्मी के
पास उस दीपक को आपको लंबी बाती का रख देना है और उसमें आपको डालना है कमल गट्टा। एक कमल गट्टा उस दीपक में आप डाल दीजिएगा। अब आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम और हल्दी से टीका करना है। साथ ही साथ जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हुआ है, कुछ चाहे घर में है चाहे बाजार का है, कैसा भी है, वो एक मिठाई आपको अर्पित करनी है, चढ़ानी है। मिठाई मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसमें से निकाल के पहले से खाया हुआ हो। फ्रेश मिठाई होनी चाहिए कि पहले आपको भोग लगाना है बाद में खाना है। हमेशा कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो वो फ्रेश मिठाई आपको लगानी है, भोग में चढ़ा देना है। दीपक लगा दिया आपने माता लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे वाला और साथ ही भोग आपने चढ़ा दिया मिठाई का। पूजा अर्चना आपको, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का 108 बार जप करना है। 108 बार आप जप करिएगा। कुबेर देवता को स्मरण करना है, कुबेर देवता के मंत्रों का जप करना है। माता लक्ष्मी के आप जो बीज मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। या फिर कुछ नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमः, इसका 21 बार 11 बार या 108 बार आप जप करिएगा। कुबेर देवता को भी स्मरण करिएगा। इस तरह से करने के बाद आपने जो पोटली बना ली है, उस पोटली को, जो आपने छोटी सी पोटली बनाई है, उसको आपको अपने मंदिर में ही चाहे तो रख सकते हैं और चाहे तो आप जहाँ नौकरी वगैरह करते हैं वहाँ पर अपनी डेस्क पर रख सकते हैं, ड्रॉर में रख सकते हैं, या फिर आपका व्यापार अगर दुकान वगैरह है तो वहाँ पर रख सकते हैं उस पोटली को। कहीं भी, कहीं नहीं समझ में आता है तो अपने मंदिर में ही उसको रखने दीजिए। आपको 2-3 महीनों में ही ये अंतर दिखना साफ समझ में हो जाएगा। धन संबंधी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने ये पोटली बनाई हुई है, जब आपकी समस्याओं का अंत हो जाता है, तब जो सिक्का है आपका 1 रुपए का सिक्का, उसको चाहे तो आप किसी मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी गरीब को दान कर सकते हैं। और जो 5 लौंग है उसको आप पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। जब आपकी मनोकामना 2-3 महीने में पूरी हो जाती है, अंतर दिखना आपको शुरू हो जाता है, तब आपको पोटली हटानी है, आपको मंदिर से या अपने ऑफिस से। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। ये उपाय भी आपको लौंग से ही करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाइएगा। दिवाली के दिन ही कर सकते हैं ये उपाय, या फिर शुक्रवार के दिन भी किसी भी कर सकते हैं ये उपाय। उसके बाद माता को आपको एक प्लेट ले लीजिएगा और प्लेट में आपको बताशे लगने हैं। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, बताशे का भोग लगाना है, तो आप वहाँ पर 2 बताशे भोग के रूप में चढ़ा देना है आपको माता लक्ष्मी को। उसके ऊपर आपको 2 लौंग रखनी है, मतलब 1 जोड़ा लौंग का रखना है, लौंग फूल वाली होनी चाहिए। उस बताशे के ऊपर ही आप रख दीजिएगा। फिर आपको एक दीपक जलाना है। दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। घी का दीपक जलाएं या फिर तेल का दीपक जला सकते हैं। उसमें आपको डालना है, चाहे तो 1 इलायची डाल दीजिए या फिर आपको 1 कमल गट्टा डालना है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको उस दीपक में डाल देनी है और वो माता लक्ष्मी के सामने आपको वो दीपक जला देना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का आपको 108 बार जप करना है, स्मरण करना है। रात में करिएगा ये उपाय जब आप पूजा अर्चना कर लेंगे। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जो दिवाली का अगला दिन होगा, यानी सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या पड़ रही है इस दिन, उस दिन आपको क्या करना है, सुबह के समय आपको ये बताशे खाने हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जो आपने उसके ऊपर लौंग रखी है, लौंग को सबसे पहले आप उठाइएगा और तुलसी माता की जड़ में चढ़ा दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। मतलब जड़ में आपको उसको गाड़ देना है, उस लौंग को जड़ में गाड़ दीजिएगा। और बाकी उसके बाद बाकी के सदस्यों को आपको ये जो बताशा है सभी सदस्यों में बांट देना है। आपको बताशे को प्रसाद के रूप में सभी को दे देना है। अब जो आपने दीपक में इलायची डाली हुई है या कमल गट्टा डाला है, उसको भी आपको तुलसी माता में ही चढ़ा देना है, उसी में अर्पित कर देना है। ये छोटा सा काम आपको करना है। ये दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस प्रकार से 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हैं। दिवाली के दिन ही तीनों उपाय करने हैं, चाहे तो शुक्रवार के दिन उपाय कर सकते हैं। लौंग के जो 2 उपाय हैं उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। दोनों का असर एक बराबर ही होता है, जो आपको आसान लगे। और हाँ, पहला उपाय जो है दीपदान का है, वो ज़रूर करिएगा। वो आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है, साथ ही घर के कुल देवता को भी प्रसन्न करता है, सभी का आशीर्वाद मिलता है। तो वो दीपदान वाला कोशिश करिएगा, कर लीजिएगा। बाकी के 2 लौंग में से कोई भी आप कर सकते हैं।